हरि ओम। श्लोक नंबर 595, सीरियल नंबर 2744, भागवत स्कंद 11 के अंदर कहते हैं, दृष्टिपूतं न्यस्यत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदित्वाचं मनपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यस्यत्पादं, आंखों को देखकर ही पाव रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो कांटे नहीं है, ऐसे रोड बन गए और अधिकतर जंगलों में चलना कम होता, वरना इसमें कांटा लग सकता था। और साथ साथ पानी पीना है तो छान के पीना है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, जीवात ना आ जाए। वस्त्र पूतम जल पिबेत, सत्य पूतम वदित वाक्यम, वाणी को सत्य ही बोलना चाहिए, व्यवहार में भी कभी असत्य नहीं बोलना। जानकारी नहीं है वहां मौन रखना चाहिए, आगे निरर्थक न बोले। और साथ साथ कहता है, ये तीन तो बाहर क्या है, अब एक अंतर क्या है, मन पूतम समाचरे, मन को पवित्र रखकर विचरण करे। दृष्टिपूतम नशेद पादम का बात ये भी दूसरा लक्षणा से हो सकता है कि कोई भी कार्य का प्रारंभ करे तो वहां भी अच्छी तरह विचार करके, शुरुआत से अंत तक विचार करके करना चाहिए। और जल को तो अभी पहले फिल्टर नहीं थे, ये करके एक कपड़ा रखते थे और कपड़ा से जल को गल लेते थे। और वाणी भी, जो व्यक्ति निरर्थक नहीं बोलते उनकी समाज में बहुत बड़ी कीर्ति होती है और उनकी बात पर कोई विश्वास भी करते हैं। श्लोक नंबर 596, सीरियल नंबर 2745, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, आवृत्तिकं त्यजेत् देशं वृत्तिं सोपद्रवं त्यजेत्, त्यजेत् मायाविनं मित्रं धनं प्राणहरं त्यजेत्। आवृत्तिकं त्यजेत् देशम, आज से 50 साल पहले राजस्थान के मजदूर गुजरात में आके मजदूरी करते थे, क्योंकि वहां कई बार बारिश बहुत कम होती थी। अगर वहां अपने मातृभूमि में प्रेम था, लेकिन वहां रहने पर उनका गुजारा नहीं हो सकता था। वैसे हमारे लोग भी यहाँ पर भारत के, और भारत में भी अधिक से अधिक गुजरात के लोग विदेशों में चले गए, क्योंकि उनको यहाँ पर आजीविका के लिए तकलीफ थी। ठीक रूप से आजीविका न चलने पर विदेश में जाके गए और सभी लोग अच्छे धंधे में नहीं लगे, कई लोग मजदूरी करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आवृत्तिकम त्यजेत् देशम, ऐसे जहां आमदनी न हो, जहां हमारा गुजरान नहीं चलता हो, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। वह इसी प्रकार का अज्ञान, किस्मत ऐसा समझकर वहां रहना ठीक नहीं। वो छोड़ के हमें अपना गुजरान के लिए जहां धंधा मिल जाए वहां जाना चाहिए। और फिर भी ये कहता है कि आप जो देश में रहते हैं, जहां आपका धंधा चलता है, वहां उपद्रव हो जाए तो वृत्ति सोपद्रवम त्यजेत्, वहां रहने के बाद अगर उपद्रव ज्यादा हो रहे हैं, वहां भी रहना संभव नहीं है। कई बार विदेशों के अंदर हमारे संख्या नाम मात्र है, अगर वो लोग वहां उपद्रव करेंगे तो हम उनका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, और सरकार से भी हमें पूरा प्रोटेक्शन वहां मिलना संभव नहीं है।
जो भी हमारा धंधा वगैरह ठीक चलता है, लेकिन वहां भी अगर उपद्रव हो जाए, वहां पर हमारी जान का खतरा हो, हमारा परिवार की जान का खतरा हो, इज्जत का खतरा हो, तो धंधा अच्छा चलने पर भी वहां रहना ठीक नहीं। ऐसा उपद्रव वाला धंधा ठीक चलने पर उपद्रव होता तो वहां से भी हट जाना चाहिए। आगे कहते त्यजेत मायाविनम मित्रम। मायावी मतलब मीठा बोलने वाला और वास्तव में झूठा, छलिया, छल कपट करने वाला जो मित्र है वो मायावी माना जाता है, इसको छोड़ देना चाहिए। त्यजेत मायाविनम मित्रम, और फिर आखिरी में कहके धनम प्राण हरम त्यजेत। अगर हमारे पास धन है और गुंडा लोग मारने के लिए आ गए, सामने उन्होंने बंदूक या रिवॉल्वर रख दिया, अगर धन दे देंगे तो हमारी जान बच जाएगी, और नहीं देंगे तो धन और जान दोनों जाएगा। ऐसा मौका आने पर जान को बचाना, क्योंकि जान होगी तो धन दोबारा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये करके यहाँ पर कहता है कि धनम प्राण हरम त्यजेत। श्लोक नंबर 597, सीरियल नंबर 2746, गणेश पुराण के अंदर कहते हैं, यस्मिन् देशे न सन्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवः न च विद्यागमोऽप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत्। यस्मिन् देशे न सन्मानो, जिस देश में हमें कोई मान नहीं, सम्मान नहीं है, मतलब वहां रहने पर कोई भी हमारी ओर से करुणा की दृष्टि से या ठीक दृष्टि से देखते नहीं है, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। और साथ साथ कहते हैं न प्रीतिर न च बांधवा, वहां सम्मान नहीं है तो फिर वहां प्रीति तो मिलेगी कहाँ। वहां हमारा मित्र या बंधु भी, कोई भाई भी नहीं है। जिस देश में न सम्मान हो, न मित्र या भाई हो, न किसी और से भी, और भी इन लोग जब सम्मान न तो प्रीति किसी से प्रीति भी न हो कि जो हमारा सहायक बने, और साथ साथ इतना सारा न होने पर अगर विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या प्राप्ति करने के लिए हमारे भारतीय लोग और इसमें भी खास गुजराती विदेशों में गए, और विदेशों में जाके कई देशों के वहाँ पर लड़कों के बीच में उन्होंने विद्या अर्जन किया, और इस विद्या अर्जन करने से उनको काफी सुखी हो गए। तो फिर कहा कि इतना जब न हो, सम्मान न हो, मित्र न हो, बांधव न हो, किसी से प्रीति न हो, लेकिन विद्या हो, विद्या भी ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं न च विद्या गमो अस्ति, यहाँ कोई विद्या का भी आगम नहीं है, तो कहते हैं कि न तत्र दिवसम वसेत्, ऐसी जगह में एक दिन भी बसना ठीक नहीं है। एक दिन भी बसे बिना वहां से निकल जाना है। श्लोक नंबर 598, सीरियल नंबर 2748, महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्राम्यस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थो पृथ्वीं त्यजेत्। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति को कुल के लिए छोड़ना, कुल के लिए एक व्यक्ति को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति से कुल की महत्ता ज्यादा है, कुल बड़ा है, व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण कुल से हमें नफरत या दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। ये करके एक ही व्यक्ति के लिए कुल को छोड़ना है तो छोड़ देना चाहिए।
और फिर कहते हैं कि गांव के अंदर अगर कुल हम जो जिस कुल है वो कुल गांव का कार्य के लिए विघ्न रूप बनता है, अवरोध करता है, कोई गांव का अच्छा कार्य में सहयोग नहीं देता है, नहीं देता है, तो ऐसा सत्य कार्य के लिए हमें इस कुल की भी वहां पर ममता रखना ठीक नहीं है। ऐसा सत्य कार्य के लिए इस कुल को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। भाई आप लोग इसमें सहमत नहीं है तो, लेकिन मैं तो ये कार्य में सहमत होगा और करूंगा, तो वहां कुल को भी छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव के लिए एक छोटा सा कुल का ममता में रहकर गांव का कार्य के लिए अवरुद्ध नहीं बनना चाहिए। फिर कहते हैं ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद कहते हैं हमारा जिला को। जिला के अंदर कोई अच्छा कार्य होता हो या 2-3 तहसील को भी जनपद में अंतर्गत माना जाता है, जो अच्छा कार्य होता हो और इस कार्य के लिए हमारा गांव सहयोग नहीं दे रहा, तो हमें इस कार्य के अंदर सहयोग देने के लिए पूरा गांव का भी त्याग किया जाए। उनसे सर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दुश्मनी नहीं लेना है, लेकिन फिर भी इस हमारा जिला के लिए हमें गांव को अगर छोड़ना पड़े, गांव का त्याग करना पड़े, तो इसमें कोई दोष नहीं है। उद्देश्य ये है कि अच्छा कार्य के लिए ही ये किया जाता है, बुरा कार्य के लिए नहीं। श्लोक नंबर 599, सीरियल नंबर 2749। त्यजेदेकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्, न समीक्ष परम स्थानं पूर्वमायातनं त्यजेत्। त्यजेदेकेन पादेन, गणेश पुराण के अंदर कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष एक पैर से आगे चलता है और एक से पिछले स्थान पर जमा रहता है। व्यक्ति चलते समय जब आगे पैर रखता है तो पिछले स्थान पर भी इसका पैर होता है। यहाँ पर जब तक अगला स्थान पर पैर हमारा स्थिर न हो जाए तब तक, ना समीक्ष परम स्थानम मायातनम त्यजेत्, दूसरा स्थान का निश्चय न हो जाए तब तक पहला स्थान छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसका हम लक्षणा से अर्थ लेते हैं। चले त्यजे, चले तेके न पादे न तिष्ठ तेके न बुद्धिमान। ये है दृष्टांत है कि जैसे एक पाग से आगे रखते हैं तो दूसरा पाव पीछे होता है। अब फिर इस दूसरे पाव को आगे रखना है तो स्थान को देख के रखना है। कई बार पानी के अंदर नीचे गहरा है कैसा है ऐसा मालूम करने के लिए आगे लाठी रखते थे कि हम चलते हैं, और चलते चलते वहाँ गहराई कितनी है तो लाठी रख के आगे चलते थे। तो ये करके लक्षणा से ये अर्थ करते हैं कि हम जो कार्य करने, जो जहाँ पर हमें जाना है धंधा के लिए, पढ़ने के लिए या निवास करने के लिए, निवास करते समय भी पड़ोसियों का पता रखना है कि भाई वहाँ आसपास में पड़ोसी कैसे, जो हमारे पड़ोसी कैसे हैं। तो ये करके वहाँ पूरा निरीक्षण कर न हो जाए और योग्य न निर्णय न हो जाए तब तक अपना मूल स्थान को छोड़ना नहीं। श्लोक नंबर 600, सर्वथा संत्यजित
वादं न कश्चिन्मर्मणि स्पृशेत् सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य परिविरोधिना। सर्वथा संत्यजेद वादम न कस्मै मर्मणि स्पृशेत्। सदा के लिए विवाद से दूर रहना चाहिए और किसी को दुख लगे ऐसा वाक्य कभी न बोले, क्योंकि दुख लगने पर व्यक्ति को अंदर द्वेष पैदा होगा, वैर पैदा होगा। ऐसा कभी न। फिर ये दूसरी बात ये कही है कि सर्वान् परित्यजेत अर्थात स्वाध्याय विरोधी ना। तो शास्त्र के अध्ययन के अंदर स्वाध्याय में, अभ्यास में हमारे कई चीज जो अन्य विघ्न डालते हैं, वो विघ्न डालने वाली चीजों को छोड़ देना चाहिए। अगर हमें कई चीज करने के बाद में पढ़ाई में लगेंगे, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे पढ़ाई करना है और इसके साथ में किसी ने कहा कि मुझे 1.5-2 घंटा जप करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, तो इतना सारा करने पर जो पढ़ाई के अंदर 3-3.5 घंटा इसके अंदर लगाएगा तो इतनी पढ़ाई कम होगी। पढ़ाई को कम होगी, इसलिए ये भी एक साधना माने, इसको पाठ माने, पूजा और जप माने, ये करके पढ़ाई करना चाहिए। तो दूसरा, जितना पढ़ाई के विरोधी है हमारा शिक्षण में, उन सब का त्याग करना चाहिए। हरि ओम तस्मै।